गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं लेक्चर बनाने जा रहा हूँ ये लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का आंसर की होगा, जो आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 24 जनवरी को कंडक्ट हुआ है। ये पेपर आप अच्छा किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस पेपर को आप देखे होंगे, इसमें लगभग जो मैं वीडियो प्रोवाइड किया था यूट्यूब पे तथा जो कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपको दिया था उसमें से पूरा अगर आप काउंट किए होंगे तो 35 प्लस एमसीक्यू आपके पेपर में मिल जाएंगे आपको आराम से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 35 एमसीक्यू तो कम से कम सही किए ही होंगे। मैं पहले ही बताया था कि जितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 30 से 35 एमसीक्यू उससे ज़रूर आपको मिल जाना चाहिए। ठीक, आज आप उसको अपने पेपर में भी देखे होंगे। ओके, तो चलिए देखिए, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। ठीक, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। कह रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड जो है दोनों चार्जों का उसको डबल कर दें और उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर। ठीक, तो देखिए, जिस विद्यार्थी का ये पेपर है वो खुद सॉल्व किया है इस पे, तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, अनइफेक्टेड रहेगा। क्योंकि देखिए जो फार्मूला उन्होंने लगाया है यहाँ पे, फिर देखिए लास्ट में वही फार्मूला पुट करके यहाँ पे पा गया। ठीक, जिसका मतलब क्या रहेगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, वो क्या होगा, अनइफेक्टेड होगा। ओके, क्लियर है। आप स्क्रीन पे देखिए, जिसका पेपर है वो सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ये सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए थे। ठीक, जो क्वेश्चन क्लास में कराया गया था, जो दिया गया था, वो सब अगर आप देख रहे होंगे तो कम से कम पेपर में 35 तो मिलेगा कन्फर्म है। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आसान है। पूछ रहा है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज, और दिया है कि रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये देखिए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो होगा आपका ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पूरा आपको क्लास में प्रूव कराया गया है। ये ऐसे भी होता आप पढ़े हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में। तो देखिए ये भी आप सॉल्व किए होंगे, इसको भी आप अच्छे से किए होंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी तक 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ। तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया था। ठीक, आगे भी देखिएगा, वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक, आप अच्छे से देखते हुए जाइए। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि इन फ्रेजनल बाइप्रिज्म द एंगुलर फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ठीक, पूछ रहा है कि द एंगुलर फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो क्या होगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और सोर्स के बीच क्या आपका डिस्टेंस है, मतलब सेपरेशन क्या है सोर्स में, कोहेरेंट सोर्स में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपके कॉपी में भी डिफरेंट डिफरेंट केस में बनवाया गया है कि कब कैसा फ्रिंज बनेगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कब सर्कुलर फ्रिंज बनता है, जब दोनों मिरर आपके क्या होते हैं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो 5वें का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ फेवरिपराट इंटरफेरोमीटर इज, किस पे डिपेंड है, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। ठीक, आपको पता है कई सारा बीम इसमें हम लोग लेके फिगर आप देख के अपना समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस पे क्या है आपका डिपेंड है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, आप काउंट करते जाइए कितना क्वेश्चन आया होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ये आपको वीडियो में पढ़े होंगे तो मिला होगा। ठीक, करा कि अ जोन प्लेट बिहेव्स लाइक, कैसा बिहेव्स करता है आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक, 7 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड फॉर गेटिंग, कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज होता है, ये भी आपको बताया गया था जब डिफरेंस लिखवाया गया था फ्रेजनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में, तब भी ये बताया गया था
कि जब दूर रहता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में यूज करते हैं। ठीक, तो किस में यूज किया जाएगा? पांचवे का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम यूज करते हैं क्या? कॉन्वेक्स लेंस। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन शायद मैं नहीं दिया था आपको, इस टाइप हो सकता लगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, किस पे पुट करना था? n इज इक्वल टू 1/N लेमडा। ठीक, कैपिटल एन का वैल्यू देखिए क्या दिया है यहाँ पे? 10,000 दिया है। ठीक, पर सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका जो वैल्यू दिया है, ये वैल्यू आपका यहाँ, ये वेवलेंथ दिया 5000 एंगस्ट्राम। ठीक, तो इस एंगस्ट्राम को भी सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा, 2 इसका वैल्यू आएगा। ओके, अब देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मेजर, ये क्या मेजर करता है? बताता है जब चार्ज उसके पास होता है तो क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है, मतलब ये इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मेजर टोटल चार्ज। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि विच ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन रिप्रेजेंट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पता है जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन वो क्या मेजर करता है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द फराडे लेंज लॉ इज गिवन बाय, क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये सब तो इंटर का क्वेश्चन है आपका। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंटर का है। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या लीज, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक, इसका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। या वेबर पर एम्पियर करके होता है, जो आप उसमें देखे होंगे जब पढ़े होंगे क्लास में। तो ठीक, ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा जाके, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। क्या करते हैं इसमें? लार्ज अपर्चर यूज कर लेते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो 15 का क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। ये सब तो आपके लिए खिलवाड़ था पेपर में। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, जब मैं यूट्यूब पे लेक्चर डाला था तो वहाँ बताया भी था कि ये डीडीयू का फेवरेट क्वेश्चन है। बताया था कि एक साल 2021 में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, उस साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्टिव या डिफरेक्ट या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। ठीक, देखिए फिर इस साल पूछा हुआ है, तो वीडियो में मैं वहाँ आपको इंडिकेट किया था क्या होता है। इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा क्या होगा आपका? सी होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव डज नॉट चेंज व्हेन वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। देखिए ईएम वेव के आप लेक्चर में जाके देखिएगा, ये मैं करवाया हूँ क्वेश्चन। कौन सा चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। ठीक, अगर आप ईमानदारी से लेक्चर देखे होंगे चारों और पांचों, तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन तो उसी से आपका सही हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। ठीक, तो 18 का क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए ये भी ईएम वेव के एमसीक्यू में आपको दिया गया था, ऑप्शन भी सेम था, जाके वहाँ देखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय, क्या होता है? ई क्रॉस बी। क्लियर है? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन डबल स्लिट विड्थ ऑफ ओपेक पार्ट इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्लिट, द ऑर्डर ऑफ मिसिंग इंटरफेरेंस विल बी। ये भी आपको सॉल्व कराया गया था कि जब क्या हो उसके ट्वाइस होगा तब क्या होगा, जब डी इक्वल टू ई होगा तब क्या होगा, जब डी इक्वल टू टू ई क्या होगा, क्या होगा, या हो सकता है ए बी के टर्म में हम बताए हों। दोनों केस सॉल्व कराए थे। जब देखिए क्या होगा, लिखा है ट्वाइस केस है ना, ये भी देखिए आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल होता है, 3, 6, 9, 12 ये सब आएगा। ठीक, अब इससे आसान क्या हो सकता है?
अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन इंडिकेट्स द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैं उसमें भी वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया हूँ, क्लास में भी बताया हूँ, और वहाँ ये भी बताया था कि ये बीएचयू का भी फेवरेट क्वेश्चन है। जब आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन उठाता है। ठीक, अच्छे से वहाँ देखिएगा, मैंने मैग्नेट ब्रेक करके बताया था, वहाँ पूछा था किसको मॉडिफाई कर दिया जाए, जो वीडियो में डाला हूँ, लेकिन क्लास में बताया था जब इसको लिखवाया था इसके फिजिकल मीनिंग में, तो क्या होता है यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए करा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point inside an uniformly charged non-conducting sphere is proportional to the r। क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सोचिए इतना आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्या होगा, आर के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि चार्ज ऑन 26 Fe56 न्यूक्लियस इज। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखिए आपको पता है, जिस विद्यार्थी का देखिए उसको सही भी सॉल्व किया है, आपको खुद ऊपर सोल्यूशन दिख रहा है। ये क्या आप इंटर में पढ़े हैं? इस तरह, रुकिए एक मिनट आपको बताता हूँ। आप याद करिएगा इंटर के केमिस्ट्री में इस तरह आप पढ़े हैं, जेड एक्स ए, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और ये क्या होता है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को गोली मार दीजिए, आपको किससे बात करना है, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। और आपको पता है क्यू इक्वल टू एन ई होता है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, जो आयरन का एटॉमिक नंबर है। और ई क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, देखिए स्क्रीन पर सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्व किया है उससे आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये जिसका पेपर है देख के तो थोड़ा खुशी हो ही रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन सही है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिल सकता है। कह रहा कि करंट करेंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बताइए क्या हो जाएगा। आप पढ़े होंगे ILB साइन थीटा, होता है ना ILB साइन थीटा। तो अगर क्रॉस प्लॉट कर दे तो इसको अगर सॉल्व करें तो ILB साइन थीटा आ ही जाएगा। तो इसका क्या होगा, 24 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट करिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। बताइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इससे आसान आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या होगा इसका, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो इंटर का बताइए क्वेश्चन सब यहाँ पे टच किया है। कह रहा है फ्लेमिंग, ये कौन सा डायरेक्शन बताएगा, कौन सा रूल इसमें से क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। आप पढ़े हैं इसको। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन का आपका 26 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होना चाहिए। ओके, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, तो जो आपका ये 26 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे म्यू नॉट होना चाहिए था। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए कह रहा कि विच वन इज करेक्ट, पूछ रहा कि इसमें नीचे जो दिया गया है कौन करेक्ट है। ठीक, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकाल प्रिज्म इज यूज डैश। अगर वीडियो देखे होंगे तो ये भी क्वेश्चन आप उसमें देखे होंगे और सही करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे काम किया जाता है, पोलराइजर और एनालाइजर दोनों की तरह काम करता है। ठीक, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज।
कह रहा कि पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट क्या होता है, तो आपको पता था पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, ये 4 पाई आर स्क्वायर करके साल भी कराया गया था इसमें एमसीक्यू, क्या हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा है कि टू गेट पॉपुलेशन इन अर्जन ऑप्टिकल पंपिंग इज यूज्ड इन, किसमें ऑप्टिकल पंपिंग यूज होता है, तो रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग हम लोग यूज करते हैं। बताइए, ये सब आपको क्वेश्चन कराया गया था। अब देखिए आ गया मज़ेदार क्वेश्चन, पोलराइजेशन का एमसीक्यू आप उठा के देखिएगा, इस पे डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ, चाहे हाफ वेव प्लेट हो, चाहे क्वार्टर वेव प्लेट हो, या ये फेज डिफरेंस वाला जो मैटर हो। ठीक, तो ये देखिए कह रहा कि circular polarized light to obtain circular polarized light the phase difference between E and O ray is, ठीक, E and O ray is क्या होता है, E and O ray is क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए किस पे मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व किए होंगे, सी नंबर वाले मिलता है। सर्कुलर पोलराइज कब मिलता है, जब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो बराबर हो, ई और ओ रे का। ठीक, और अगर यही दे दिया था कि एम्पलीट्यूड बराबर अगर मान लीजिए नहीं रहता तो क्या होता है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट मिलता है, वहाँ मैं डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ तो आपको कह दिया कि सर्कुलर पोलराइज लाइट, तो आसान ही क्वेश्चन है। ऐसे आप लिसाजस फिगर में भी किए हैं वेव वाले में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको पोलराइजेशन वाले में कराया गया था। अब करा हीलियम नियॉन लेजर इज बेस्ड ऑन, ये भी जाके देखिएगा लेक्चर, उसमें आपको बताया गया था 4 एनर्जी लेवल। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको कराया गया था, जाके देखिएगा लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, ए वाला क्या है इनकरेक्ट है, लेजर इज डाइवर्जेंट, ये आपका क्या है इनकरेक्ट है। ओके, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करा कि व्हेन ऑप्टिक्स axis of polarizer and analyzer are perpendicular then the intensity of emergent beam is, देखिए क्या होता है I इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये कास थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सी मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि इन निकाम प्रिज्म द रे इल्यूमिनेटेड बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको पता है कि जब 69 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो ओ रे ब्लॉक हो जाता है और एक्स्ट्रा हेडनली रे बस मिलता है, तो 35 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सब आपको कराया गया है। मैं पूरा एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो पेपर एकदम मस्त करके आएंगे, और जो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे इम्पॉर्टेंट प्रोवाइड किए गए थे अगर उसको भी पढ़े होंगे, कोई डाउट ही नहीं है कि 35 से कम आपका सही हो। ठीक, अब देखिए इसमें 36 का देखिए हाफ वेव प्लेट रहता है तो क्या प्रोड्यूस होता है आपका, कितना फेज डिफरेंस आता है, पाई का फेज डिफरेंस आता है। 36 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इन लेजर रेजोनेंट कैविटी इज यूज्ड, लेजर में जो रेजोनेंस कैविटी यूज होता है, ठीक, वो क्यों यूज होता है, तो देखिए इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। ठीक, मिरर लगा के उसमें क्या करते हैं, दोनों मिरर के हेल्प से हम उसमें क्या करते हैं, उसके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, नेचुरली जो होता है इंटेंसिटी आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है उसमें। ओके, तो इसका क्या होगा 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ कर रहा है 38 नंबर क्वेश्चन इन मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन मेटा स्टेबल स्टेट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एटम और आयन इज ऑफ द आर्डर ऑफ, कितने आर्डर का होता है 38 का क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए फिर आगे 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी वेक्टर इन ईएम वेव इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज, तो आपको ये भी पता है क्या होता है, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में ये किसके बराबर होता है आपको पता है। ठीक, तो क्या होगा ये 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, दोनों ये सब क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा।
ओके, तो इसका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? ठीक। अब फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से क्लास में करवाया गया है, वीडियो में बताया गया है। किसके बराबर होता है? 40 का जो होगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक। पेपर देख के आज का एकदम मज़ा आ गया। आप लोग भी अच्छा सॉल्व किए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। कम से कम 35 नंबर क्वेश्चन आप करेक्ट करके आएंगे। ओके, थैंक यू। अब अगले पेपर का आप अपनी तैयारी करिए। ठीक।